सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं मैथ्स और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पे। आज हम 10th क्लास के रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके छोटे छोटे जो मैथड्स होते हैं उनको क्लियर करेंगे। जो 10th क्लास के बोर्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वाली सीरीज़। तो इसकी प्लेलिस्ट आज से स्टार्ट कर दी गई है, तो आप सभी इसको देखते चलेंगे। जैसे जैसे वीडियो ऐड होती जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो प्लीज़ अपने जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिएगा, और यदि आप चैनल पे आज नए आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लास 10th के चैप्टर 3rd का पार्ट है। आज हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस के पीछे तो नहीं भागिए, मेरा कहना ये है आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट बेस्ड पर भागिए। यानी कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड कैसा सॉल्व होगा, तभी आप मैथ्स को प्रॉपर वे में कर पाएंगे। बिना उसकी यदि आप सोचेंगे कि ये वाला मेरा बुक का क्वेश्चन है, मैं चलो उतारती हूँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, मैंने 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस की, तो वो क्या होता है, मैथ्स की चीज़ें हमें लर्न हो जाती हैं। हमें ये नहीं करना है, चीज़ों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मैं भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं उनको यही समझाती हूँ कि कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा उतनी अच्छे से मैथ्स आपके सॉल्व होंगे, और हमें चीज़ों को जितनी प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस से हमारे आ पाएंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी चीज़ यदि आप मिस करते हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी प्रतिस्थापन में ही, और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड को रिलेट करके करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस मेथड में 2 इक्वेशन दी जाती है। ये तो ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को पता है कि भाई 2 इक्वेशन होती है। जैसे मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन बना लेती हूँ। एक बना लेती हूँ 2x + 4y = 12, और एक बना लेती हूँ 3x + 2y = 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक कोई तीसरा इक्वेशन बनाना पड़ता है। 2 इक्वेशन से कोई तीसरा इक्वेशन बनाएंगे। वो इसलिए बनाते हैं कि एक x की यानी x या y आप जिसकी भी बनाना चाहें, सूटेबिलिटी आपकी है कि आप किस नंबर का पहले किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। यदि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो x से रिलेट करके आपको इक्वेशन बनाना है, और यदि y की वैल्यू पहले निकालना है तो y से रिलेट करके निकालना है। लेकिन यदि आप x की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या होगा, चीज़ें बहुत क्लियरली शॉर्ट में सॉल्व होंगी। y की वैल्यूज़ क्या होती हैं, कभी कभी थोड़ी बड़ी होती हैं तो सॉल्व हमसे नहीं हो पाती। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लिया, और सबसे पहले देखेंगे छोटे नंबर किसके। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 4 है, 5। यानी एक वाले इक्वेशन में देख रहे हैं तो सारे नंबर बड़े दिखाई दे रहे हैं, एक वाले इक्वेशन में दिख रहे हैं तो सारे नंबर छोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 2 से 3 बनाएंगे। तो इक्वेशन नंबर समीकरण या इक्वेशन नंबर 2 से हमने यहाँ पे इसको लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैं x की वैल्यू पहले निकालना चाहती हूँ तो इसलिए x को वेरिएबिलिटी दे देंगे। अब यहाँ पे 6 के पास 2 जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। ध्यान रखें, प्लस की चीज़ वहाँ जाती है तो माइनस की बन जाती है। ठीक है, फिर x = करेंगे 6 - 2y = 3। अपॉन 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ x अकेला नहीं मिल रहा है, मुझे 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए है, x की वैल्यू चाहिए। तो जो 3 के साथ है वो इसकी अपॉन में आ जाएगा। तो इससे यह हमारा तीसरा इक्वेशन बन जाता है। तो इस तरीके से आपका तीसरा इक्वेशन बनता है। नेक्स्ट हम बताते हैं यदि हम 2 से बना रहे हैं तो जो x की
वैल्यू निकाली है, समीकरण 3 या इक्वेशन नंबर 3 बनाया है, वो 1 में पुट करेंगे। मतलब जिससे हम बना रहे हैं उसी में वापस, यानी 3 बनाया और 3 को 2 में रख दिया, ऐसा हमें नहीं करना है, आंसर नहीं तो हमारा गलत आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। फिर 2x की जगह पे क्या रखना है हमें, 6 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 4y इक्वल्स टू 12। उसके बाद अब यहाँ पे यदि कैंसिल होने की कंडीशन नहीं दिख रही है तो ये जो 2 का है उसका इस ऊपर के ब्रैकेट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6 या 2 6 12, 2 3 12 माइनस 2 2 4 y, यानी 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। फिर प्लस इस 3 का क्या होगा, इस 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई, 3 4 12 प्लस इक्वल्स टू 12 3 मतलब 12 3 36 आ जाएगा। अब आपको ये वाली लाइन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जो संख्याएं हैं वो संख्याओं के पास चली जाएंगी, जैसे कि देखिए -4y प्लस 12y 36, ये प्लस का था, यहाँ ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब 12 में से 4 को हमें घटा देना है। 12 में से जब हम 4 को घटाते हैं तो हमारे पास 8 आता है, और 36 में जब हम 12 को घटाते हैं तो हमारे पास 24 आता है। अब y बराबर हमारे पास 24/8 हो जाएगा, यानी 24/8 हो जाएगा। अब 8 बन जा 8 3 8 का मान 8 या 24, यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब जो समीकरण हमने 3 बनाया था उसमें y की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, देखिए सबसे पहले हमने इक्वेशन जो बनाई थी x इक्वल टू 6 माइनस 2y अपॉन 3, ये हमारी x की वैल्यू थी, यानी ये तीसरा समीकरण था। अब y की वैल्यू हम किससे रख रहे हैं, x से रख रहे हैं, x की वैल्यू को निकालते हैं। तो 6 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 2 का यानी मल्टीप्लिकेशन, 2 3 का 6 और 6 का 6 माइनस 3। अब 6 में से 6 जाएगा तो 0 अपॉन 3, अब इस पर डिवाइड देंगे तो 0, मतलब कि आपका आंसर यानी x की जो वैल्यू है वो 0 आएगी और y की जो वैल्यू है वो 3 आएगी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप